प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए आज हम रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 17 को डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप डी 17 नंबर सेट। देखिए, इसमें सबसे पहले रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में देखिए, ये स्टार का मुंह ऊपर है तो आगे देखिए नीचे हो गया। अगर ये साइड है तो ऐसे ये साइड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे का ध्यान देना है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले कहता यहाँ 22 है तो 22 से ये 42 हो गया प्लस 20 हुआ, 42 से 62 हो गया प्लस 20 हुआ, इसे प्लस 20 करेंगे 82 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पर यल हो जाएगा, 82 यल हो जाएगा आपका। आगे का ध्यान दिया जाए। अगला सवाल मैथ का आ गया है। कहता है कि मार्क को 4.5 घंटा में 220 किलोमीटर तय करना है। देखिए, डिस्टेंस हमारा 220 किलोमीटर है, टाइम हमारा 4.5 घंटा है। 4.5 घंटा में ट्रेन से जाता है और बस से जाता है। बस से स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 के स्पीड से अगर यहाँ पर और यहाँ पर, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर 2.5 घंटा हम रख लेते बाई ऑप्शन, और यहाँ पर हम अगर 2 घंटा रख लेते हैं तो यहाँ पर 120 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ पर 100 किलोमीटर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 220 किलोमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी का परिचालन लागत नीचे दी गई है। 2016 में परिचालन पर व्यय किया गया कुल धन 1,20,000 रुपया है और 2017 में 1.5 है। कहता है इसमें से 16 की तुलना में 17 में वेतन में कितना अधिक था। अब देखिए, 2017 में है 150 और 2016 में है 1,20,000। 16 में हमारा 50% और 17 में हमारा है 55%। अब इसका 55% निकालोगे तो ये हमारा माइनस होगा, दोनों में से घटा लेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर 155, 50 का 55% 82.5 आएगा और इसको घटाइएगा तो 60 आएगा, घटा करके 22.5 मिलियन डॉलर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 22.5 लाख रुपया आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देना है। पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटा में भर सकता है। ए जो है 5 घंटा में भर सकता है और बी 6.25 घंटा में भर सकता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया गया। देखिए, बी को बंद किया गया, इसका मतलब होता है कि ए चल रहा था। ए क्या कर रहा था? चल रहा था और भरने में 3.4 घंटा का समय लगा। पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था? आगे का ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर भरने में 3.4 घंटा लगा तो ए तो चल दिया और ए 3.4 घंटा काम किया। 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 17/25 और 8/25 काम बचा हुआ रहा। 17/25 काम हमारा कर दिया था ए, 18/25 काम बी के लिए छोड़ दिया। अब बी जो आएगा तो इसका ताकत है 25/4 से गुना हो जाएगा। अब 25 से 25 काटिएगा, ये 2 हुआ। ये 2 घंटा में काम को पूरा कर देगा। आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे का ध्यान देना है। देखिए, बहुभुज का आंतरिक कोण होता है 2n - 4 × 90 डिग्री बराबर है 1260।
जीरो से जीरो काटिए, 18 n माइनस लिखिएगा 36 बराबर 126। 18 n बराबर 6 162, तो n बराबर 162/18, 18 9 वर्ष 18 से 9 हो जाएगा। यहां पर n का मान आ जाएगा 9 भुजा वाला। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता ये दोनों फिगर से आकृति कौन सी होगी। अब देखिए ये बेलन का टाइप है, तो बेलन का टाइप हमारा यहां है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता एक कथन के बाद दो तर्क दिया गया है, आपको यह तय करना है कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पहला कहता हाँ, इसे सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फोन का उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटना को टाला जाए, सही बात है। कहता नहीं, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुका है। दूसरा गलत है, पहला सही है। एक नंबर तो सही होना ही चाहिए, एक नंबर आपका सही होना ही चाहिए। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सी नंबर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्राकृत संख्या में एक को छोड़ करके कोई भी संख्या के वर्ग करने पर वह संख्या 3 का गुणांक से कितना अधिक होता है। जैसे एक को छोड़ देते हैं तो 2, 2 के स्क्वायर हमारा होता है 4। ये 4 संख्या 3 से काटेंगे तो कितना अधिक है, ये 3 + 1 के अधिक है। अब इसी तरह से अगर 4 के स्क्वायर को करते हो 16, ये 3 से कटेगा तो 15, रिमाइंडर आएगा 1 अधिक है, यानी 3 से कटने वाली संख्या से 1 अधिक है, तो 1 आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, इसमें कितना आयत आपको पूछ रहा है, इसमें कितना आयत है, तो आयत की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 12 आयत की संख्या हमारा हो जाएगा 12। गिनती करने का है, इसमें गिन लीजिएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, एक कार टायर से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे चेयर का संबंध है। कार टायर में घूमता है तो चेयर में सीट होता है, लेग होता है, लेग पैर, ये लगा लीजिएगा। कार में टायर होता है, कार में टायर होता है उसका पहिया, माने चलने के लिए लेग, पैर, पैर जिसको कहते हैं टायर होता है कार का, उसी प्रकार से चेयर का लेग होता है। निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या कितना है। इसमें रेखा की संख्या आपको गिन लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 18 संख्या, ये 18 आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 18 संख्या। आगे का ध्यान देना है, पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटा में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है और ए को खुला रखते हैं, ए और बी एक साथ 24 घंटे में काम करते हैं। यदि 8 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो कुल समय 28 घंटा लगता है। अब समझो, टोटल टाइम 28 घंटा लगा, 8 घंटा ए प्लस बी कर लिया, रिमाइंडर हमारा बचा 20 घंटा, हमारा बचा 20 घंटा। ए और बी जब एक साथ काम करते खाली टैंक को 24 घंटा में काम करते हैं। अब ये ध्यान देना है कि 24 घंटा में काम करता है, ये 8 घंटा काम किया, 1/3 काम हुआ, रिमाइंडर हमारा 2/3 काम बचा। अब जो 2/3 काम बचा, इसको करने के लिए हमारा कौन आ रहा है, बी, और बी इसको 20 घंटा में पूरा करता है। तो 2/3 काम को 20 घंटा में पूरा करता है, तो बी का वैल्यू हमारा कितना लगेगा, 30 घंटा में उस काम को पूरा कर देगा। आपका आंसर हो जाएगा
ए खुला रहता, सॉरी, और बी बंद हो जाता, तो ए ही करेगा इसको। ए खुला रहता तो इस टैंक को अकेला ए कितना देर में करेगा, ए आ रहा, तो ए उसको करेगा 30 घंटा। आगे का ध्यान देना है, कि मोनिका के पिता की आयु आयु होना चाहिए। आयु मोनिका के जन्म के समय 38 साल था। देखिए फादर और मोनिका, मोनिका के जन्म के समय में पिताजी थे 38 वर्ष का। मोनिका से 4 साल छोटी, यानी 4 साल के बाद उसकी बहन की जन्म हुई। उस समय उसकी माता 36 साल की थी। मोनिका के जन्म के समय के 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद, ये अगर 36 है तो मोनिका के समय में माता जी का जन्म का आयु कितना हो जाएगा, 32। क्यों? क्योंकि ये 36 में 4 साल घटेगा, 4 साल घटेगा तो कितना हो जाएगा, 32। अब इधर माँ जी हैं, ये पिताजी, दोनों के आयु का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हमारा हो जाएगा 6 ईयर। यहां तक ले रहा है, ठीक, 6 साल का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर में है, 3 संख्याओं का माध्य 20 है। देखो संख्या मान लो x, y और z है, इसका माध्य अगर 20 है तो 20 गुने 3 टोटल जोड़ेंगे तो 60 होगा। कहता है इसका प्रास 12 है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का वैल्यू 12 होना चाहिए, और दोनों जो छोटी संख्या इसके अंतर 3 होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या, 3 प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या, देखिए छोटी संख्या नहीं, यहां पर बड़ी संख्या होना चाहिए बुआ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए, यहां काट, यहां पर छोटी नहीं होकर के बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए। आइए हमने ऑप्शन से ले लेते हैं ए। अगर इसका मान हम 27 रखते हैं तो 27 में से 12 को घटाएंगे, क्योंकि प्रास 12 है तो ये हमारा 15 होगा, क्योंकि प्रास हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। तो ये 27 है तो ये 15 होगा, और ये दोनों का अंतर 3 है तो ये हमारा 18 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 18, ये हमारा 27, ये हमारा 15। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? तो हमारा बड़ी संख्या को हमने बाई ऑप्शन यहां पर रख लिया, आपको तुरंत बन गया। तीनों को जोड़ के देख लीजिएगा, 60 आ जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको जोड़ भागा करने का है, आप अपना कर लीजिएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, बनाने लायक सवाल ये है, आपको यहां पर ध्यान दीजिए। एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात, ये तांबा है और ये जस्ता का अनुपात 21:16 है, जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात 7:24 है। देखो यहाँ पर दोनों जगह जस्ता है, जस्ता का मान दोनों जगह बराबर करने के लिए यहाँ 3 से और यहाँ 2 से गुना करेंगे। 24 दूनी 48 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 16 तिया 48 होगा, 21 तिया 63 होगा। ये तांबा है, जस्ता है, और ये निकेल हमारा है। तांबा हमारा 63 है, जस्ता हमारा 48 है, और निकेल हमारा 14 है। आपको इसमें से जस्ता निकेल का अनुपात क्या था, आइए ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका 63, 48 और 14 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य 17 है। देखिए टोटल संख्या मान लीजिए कि हमारा था 8 संख्या का औसत दिया 17, हमारा जो संख्या था वह x था, x + 8 था। तो यहां पर ध्यान देना है कि x + 8
का औसत हमारा दे दिया है, सभी संख्या को छोड़ने के बाद बची संख्या का औसत 22 है। यानी 8 संख्या का छोड़ने के बाद हमारा औसत है 22। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 8 संख्या छोड़ते हैं तो हमारा यक्स बचता है, क्योंकि संख्या हमारा यक्स प्लस 8 था। यक्स का औसत हमारा हो गया, यक्स का औसत हमारा है 22। और उसके बाद में कहा इसमें कि 8 संख्या का औसत था 17, तो 8 गुणे 17 किए। उसके बाद में ध्यान देना है कि हमारा सभी का औसत, एक्स का औसत 22 था। अब ये दोनों के बराबर में हमारा दोनों का, यदि छोटी 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है, तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर टोटल हो जाएगा क्या चीज बराबर। तो 17 8 36 से 136 प्लस 22 यक्स बराबर ध्यान देना यहां पर कि 8 संख्या का औसत था 17, 17 8 36 से हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान देना है, एक साथ लेने के बाद सभी संख्या का औसत हमारा 20 है। तो यहां पर सभी का औसत 20 है, यानी दोनों मिला के यक्स और 8 मिला के औसत है 20। 8 संख्या का औसत 17 प्लस करेंगे यक्स संख्या का औसत 22। अब दोनों बराबर होगा, 136 प्लस 22 यक्स बराबर 20 एक्स प्लस 20 60 से 160। 22 एक्स में से 20 एक्स गया तो